हेलो दोस्तों, मैं देशराज वर्मा। मेरा हार्दिक मुखारविंद से आप सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं हम सर्वनाम, जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस जो भी प्रदेश स्तर की परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी एसएससी जीडी में अभी बहुत अच्छा चांस है पुलिस बनने का, भारत सरकार का पुलिस बनना। इसमें सीआईएसएफ और जो भी इसकी असम राइफल, इसकी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें होती हैं। और आपको वर्दी का जुनून हो तो आ जाइए मेरे साथ में। और यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी हिंदी कुल मिला के जो भी परीक्षाओं में पूछी जाती है, हिंदी हिंदी का एक टॉपिक होता है। जैसे इसके जो वे वर्ण विचार होता है और वे फिर शब्द विचार होता है, संज्ञा होती हैं, प्रोनाउन यानी संज्ञा को उसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन, और इसी को प्रोनाउन सर्वनाम यानी प्रोनाउन। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की, जो क्या है आप देख लीजिए। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे ही सी, जैसे ही माने वह होता है, ये तो प्रोनाउन आ जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे संज्ञा, जैसे आई, आई माने मैं, क्या है? मैं एक व्यक्ति हूँ। और वह क्या है? वह भी एक व्यक्ति है। जैसे राम श्याम, राम श्याम, ये सब कैसे में किस में आते हैं? ये नाउन में आते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या होती है, इसकी परिभाषा लिख लीजिए दोस्तों। प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। स्थान पर किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे इसका क्या हो जाएगा? जैसे वह क्या है? वह एक किसी के लिए है। अगर किसी एक व्यक्ति किसी को अगर संज्ञा की बात करते हैं तो वहां पे उसका नाम लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा? जैसे वह, उसका, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, ये क्या है? ये सब प्रोनाउन है। प्रोनाउन, और इसके देखते हैं भेद कितने होते हैं प्रोनाउन के। 6 भेद होते हैं। वो प्रोनाउन यानी सर्वनाम, इसको इंग्लिश में प्रोनाउन, इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वो देख लीजिए, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको बता दें कौन कौन से होते हैं। पहले होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 होता है निश्चयवाचक। सर्वनाम। और इसी के आगे देखिए तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है निजीवाचक। इसके आगे सर्वनाम लगा दीजिए।
नंबर 4 क्या होता है? नंबर 4 होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक मतलब संबंध इसमें प्रदर्शित करता है। संबंधवाचक सर्वनाम। और इसी में अगला देखते हैं हम पांचवा है अनिश्चयवाचक। सर्वनाम। नंबर 6 है प्रश्नवाचक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। सर्वनाम। ये दोस्तों होते हैं 6 भेद होते हैं। इसी को हम आगे अब देखेंगे एक एक को। पहले देखेंगे हम पुरुषवाचक क्या होता है। पुरुषवाचक। दूसरा होता है निश्चयवाचक। तीसरा होता है निजीवाचक सर्वनाम, यानी इसमें किसी एक निजी का यानी स्वयं का बोध कराता किसी भी निजी व्यक्ति का, जैसे तुम कहाँ जाते हो। और ऐसे ही संबंधवाचक, इसमें किसी न किसी के प्रति संबंध दर्शाएगा, जैसे जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा, क्योंकि इसमें संबंध जुड़ा है मेहनत से। और ऐसे ही अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब होता है किसी का भेद ना कर पाना, जैसे वहाँ कौन आया होगा, वह कहाँ रहता है, पता ही नहीं चलता है। प्रश्नवाचक, वह क्यों आता है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जैसे कब क्यों कहाँ और कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो सब लगे रहते हैं। हम आगे देखते हैं इसी क्रम में। पुरुषवाचक क्या है, आगे देखिए दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ही ये होता है किसी पुरुष का डेफिनेशन लिख लीजिए मेरे साथ में दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के लिए पुरुषों अथवा स्त्री, पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उसमें पुरुष अथवा स्त्री दोनों हो सकती हैं। जैसे कोई महान पुरुष होता है या महान स्त्री होती है, उसके आगे जो होता है इसमें पुरुष अथवा स्त्री दोनों आते हैं। जैसे दोनों का बोध होता है या दोनों आते हैं, बात एक ही। जैसे वह तो है स्रोत, इसके भी 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है उत्तम पुरुष, उत्तम। नंबर 2 होता है मध्यम पुरुष। नंबर 3 होता है अन्य पुरुष।
इसमें क्या होता है दोस्तों, तीनों को देख लीजिए। तीनों में होता है वक्ता के, जैसे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। वक्ता को उत्तम वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं क्या हूँ, एक वक्ता हूँ। तुम क्या हो, एक वक्ता हो। लेकिन इसमें मैं और हम, यानी इस पे तुम भी एक वक्ता हो, लेकिन तुम अपने लिए कह सकते हो, मेरे लिए नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें ही इसका जैसे मैं या मैं कामा हम क्या है, एक वक्ता, यानी प्रथम पुरुष हम हैं, उत्तम पुरुष हैं हम, उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है जैसे हम कह रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग मध्यम पुरुष होंगे, यानी आप लोग श्रोता होंगे। श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम्हारा, तुम्हारा भाई या कुछ भी हो, और आप क्या हैं, ये क्या हैं सब, ये हैं मध्यम पुरुष। और इसी में आगे हम देखते हैं अन्य पुरुष क्या होता है। अन्य पुरुष यानी जिसके संबंध में बात कही जाए। जैसे मतलब इसमें यह बात होती है, जिसकी किसी के संबंध में बात कही जाए, जैसे तुम्हारा भाई या तुम्हारा पिता, तो किसी अन्य के बारे में, या वहाँ पे कुछ लोग आ रहे होंगे, यानी वहाँ पे कुछ है या कोई व्यक्ति रहता है, उसके लिए वहाँ पे, तो वहाँ पे अन्य पुरुष के लिए, किसी अन्य के लिए। अन्य जिसके लिए बात कही जाए। जैसे यह वे, ये क्या है, ये अन्य पुरुष हैं। ही सी इट दे, इंग्लिश में समझते हैं, ही सी इट दे। इसमें जब पढ़ते हैं प्रोनाउन की परिभाषा, तो उसमें लास्ट में ऐसे यानी जैसे लिखा होता है उदाहरण पर, ही सी इट दे, ऐसे ही। देखिए दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक का मतलब ये होता है, निश्चित किसी व्यक्ति को निश्चयवाचक सर्वनाम से ही पता चलता है। परिभाषा लिख लीजिए मेरे साथ में। निश्चयवाचक सर्वनाम दिख रहा है, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम से सर्व से पास या दूर की, पास या दूर की वस्तु का बोध होता है। क्या होती है इसकी परिभाषा, देखिए दोस्तों। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का बोध होता है। जैसे निकटवर्ती के लिए क्या बोले कि यह अच्छा है, यह मोबाइल अच्छा है, यह मार्कर अच्छा है। और दूर के लिए क्या होगा, वे, जैसे किसी व्यक्ति को या कहीं कोई जा रहा हो,
या कोई सक्सेसफुल आदमी जा रहा हो तो उसको कहिए वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो इसमें क्या होता है, दूर, कहते हैं पास नहीं। और यह मार्कर अच्छा है तो क्या है, यह एक पास की वस्तु है। जैसे कि निकटवर्ती के लिए निकटवर्ती, निकटवर्ती के लिए क्या बोलोगे, यह कामा ये। जैसे उदाहरण लिखिए, ये मार्कर अच्छा है, ये मार्कर अच्छा है, अच्छा है लिखिए, अच्छा है, ठीक। यह मार्कर अच्छा है, ये मार्कर अच्छा है, तो क्या ये पास के लिए हो गया। और दूरवर्ती के लिए, यानी दूरवर्ती के लिए क्या बोलोगे, बे, कामा वह। उदाहरण लिखिए, वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, वह व्यक्ति सफल है, लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग सफलता चाहते हैं ना, इसीलिए सफल है। तो इसमें क्या होता है, दूर के लिए बोध करा रहा है। ऐसे ही आगे हम देखते हैं कि निजी वाचक का मतलब क्या होगा। निजी वाचक का मतलब ये होगा कि जो पास का हो, यानी बिल्कुल अपने खुद को, निजी को, अपने को लिए। जैसे यह मेरा मार्कर है ना, क्योंकि हम अपने लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसकी परिभाषा क्या होगी, निजी वाचक सर्वनाम से, या लिख लीजिए इसके द्वारा आप कर्ता के विषय में कुछ भी कहिए। कर्ता के विषय में कुछ बताता है, पर वह हाँ, कर्ता के विषय में कुछ बताता है, बट वह स्वयं नहीं होता है। लेकिन वह कर्ता के स्वयं में बताता है, ये स्वयं नहीं होता है, लेकिन स्वयं नहीं होता है। जैसे क्या हो, स्वयं या पुरुषवाचक क्या नहीं होता है। ये पुरुषवाचक, जो पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक आप स्वकर्ता का बोध कराता है। स्वकर्ता का बोध कराता है। स्वकर्ता का बोध कराता है। जैसे आप या स्वयं, ये क्या है, ये निजी वाचक है। डिफिनेशन देख लीजिए दोस्तों एक बार इसके द्वारा कर्ता के विषय में कुछ बताता है, यानी कर्ता यानी जो काम करता है उसके बारे में कुछ बताता है, लेकिन यह स्वयं नहीं होता है। पुरुषवाचक स्वकर्ता का बोध कराता है। पुरुषवाचक यानी जो कर्ता होता है, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं स्वयं काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको बता रहा हूँ, जो भी कुछ बता रहा हूँ, ये क्या है, स्वयं करता हूँ मैं। इसलिए जैसे
आप स्वयं, जैसे आप कमा स्वयं या स्वतः आदि शब्द आते हैं, जैसे कि हम कुछ जो कर रहे हैं। और जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कैसे ये शब्द कैसे आते हैं। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा देख लीजिए, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। ऐसे ही आगे देखते हैं दोस्तों, संबंधवाचक। और फिर संबंधवाचक है, फिर इसके बाद में देखेंगे हम इसी क्रम में आगे। देखिए दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। संबंध का मतलब होता है जहाँ पे जैसे किसी का संबंध दर्शाना। ये संबंध से, नाम से ही पता चलता है, संबंध दर्शाना है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जहाँ पर दो वस्तुओं को अथवा व्यक्ति का पारस्परिक संबंध, पारस्परिक पारस्परिक का संबंध का बोध हो। वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, जो मेहनत करेगा, वह अवश्य सफल होगा। अवश्य सफल होगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, वह लड़का जो कल आया था, वह लड़का जो कल आया था, वह पढ़ने में तेज है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए,
जहाँ पर दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच का पारस्परिक संबंध दर्शाया जाए, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। जो मेहनत करेगा यानी हम मेहनत करेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे, आप मेहनत करेंगे आप अवश्य सफल होंगे। ये है संबंधवाचक। और दूसरा एग्जाम्पल, वह लड़का आया था। वह लड़का जो कल आया था, कोई लड़का होगा या आपके घर में या कोई रिश्तेदार में, जो वह लड़का जो कल आया था वह पढ़ने में तेज है, पढ़ने में तेज है। ऐसे ही यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होगा, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति का जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति का किसी ऐसे व्यक्ति का या पदार्थ का, व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए, पदार्थ का बोध कराए, तो वहां पर अर्थात यानी कराए जिसका कोई पता न हो, कराए जिसका कोई पता ना हो, अर्थात व्यक्ति या पदार्थ का बोध ना हो। व्यक्ति या पदार्थ का बोध ना हो। पदार्थ का बोध ना हो। वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ का, किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ना हो, जिसका कोई पता ना हो, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कोई आया था, जैसे कोई आया था, जैसे कोई आया था और घर में कुछ नहीं है, घर में, और यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, किसी का घर में कुछ नहीं है। ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक। अब कुछ का मतलब यहाँ पे कुछ पता क्या नहीं है, इसके ऐसे ही समझ लीजिए, पता उसके घर में सब कुछ हो लेकिन कोई चीज ना हो, तो ऐसे भी तो हो सकता है। यानी किसी का बोध नहीं, स्पष्ट रूप से बोध नहीं हो पाता है, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऐसे ही प्रश्नवाचक, लास्ट में बचा है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का मतलब होता है जो प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं, आप इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं इंग्लिश में। जैसे जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, का बोध हो,
इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिख रहा है दोस्तों? दिख रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें इसकी डिफिनेशन से, इसके नाम से ही पता चलता है कि प्रश्न का बोध होता है। जैसे आप प्रश्न उत्तर लिखते हैं हिंदी में, तो उसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा होता है, तो उसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं। ऐसे ही पहचान लेना, इसमें कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे आदि शब्द, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे आदि शब्द आ जाएं तो समझ लेना इसमें अगर सर्वनाम पूछता है तो समझ आंख नीच के लगा देना प्रश्नवाचक यानी सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे ही इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा लास्ट में। और आगे देखते हैं हम, जैसे वह क्या है, क्या कर रहा है या क्या चाहता है। चाहता है, ये क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना है इसमें। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, जैसे कि मैंने सर्वनाम को डिस्कस किया और आपके समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। ऐसे वीडियो पाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए इंग्लिश में थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट।